हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोग में। आज हम लोग एसके झा सर जी का 281 से लेकर 300 तक करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15। 14 तक हम लोग कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 14 तक हम लोग किए हैं, लगभग 280 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन ही हमारा मोटिव है, वही करना है। और आज हम लोग 281 से लेकर के 300 करेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया जा रहा है। आपको एग्जाम हॉल में जो काम करना है वो चीज़ सिखाया जा रहा है। कोई उल्टा फुल्टा फार्मूला नहीं, कोई ज़्यादा आपको चाँप लेने की ज़रूरत ना है। जितना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़िए और आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा, एकदम 100%। थोड़ा सा विश्वास रखिए और थोड़ा सा आप क्लास करिए मन लगा के, पक्का आपका हो जाएगा। अगर मैथ में डर लगता है ना तो एक बार देखिए, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। बहुत कम ही फार्मूला का यूज होगा, बहुत कम फार्मूला का यूज होगा, आपका सारा काम हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग आप पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। 281 नंबर क्वेश्चन आपको दिखेगा। आप देखिए, एक पाई चार्ट दिया हुआ है। बोला दिया गया पाई चार्ट एक कंपनी XYZ द्वारा 2015 में बनाए गए भिन्न प्रकार के कपड़ा उत्पादन की जानकारी को दर्शाता है। उसके बाद कॉटन, सैटिन, लिनन, सिल्क, उलन सब दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। एक सर्कल के भीतर सारा परसेंटेज दिया हुआ है। क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या बोला। यदि वर्ष 2015 में कपड़े का कुल उत्पादन 1.5 लाख है, 1,50,000। ये देखिए टोटल उत्पादन कितना है, 1,50,000। उसके बाद बोला है तो 2015 में सैटिन के कुल कितने कपड़े का उत्पादन हुआ टन में। तो सैटिन का परसेंटेज आप देखिए ना, 5% दिख रहा है आपको ग्राफ में। सैटिन का दिया हुआ है 5%, सैटिन का 5% दिया हुआ है। मतलब इसका 5% निकालना है, कुछ नहीं करना है। 15 × 5 = 75, 2 0, यही तो करना है आपको। तो वहाँ मतलब पेन भी नहीं छूना है, देखिएगा और मारिएगा। 15 × 5 = 75 दिख रहा है, बस 75 वाला ऑप्शन मारिए। कभी भी ऐसा नहीं देगा 75 लाख, 75,000, 75,100, कोई एक ही ऑप्शन होगा। नहीं होगा तो फिर बना लीजिएगा, क्या दिक्कत है। 5%, बस यही है तरीका। अब देखिए 282 नंबर क्वेश्चन। एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया है। 1200 छात्र है, टोटल कितना छात्र है, 1200 छात्र है, 1200। और उन सब का आने जाने का जो यातायात का जो साधन है वो बताया गया है। मतलब पैदल कितने लोग आते हैं, चल के कितने लोग आते हैं वही, और आपका कार से कितने लोग आते हैं, साइकिल से कितने लोग आते हैं, बस से कितने लोग आते हैं, सब दिया हुआ है। आपसे पूछा किसका है, देखिए तो निम्न चार्ट दर्शाया गया है। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। कार द्वारा विद्यालय आते हैं। लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा, इस चार्ट में आपका सारा का सारा डिग्री में दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल जो होता है ये 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। बाद बाकी ये पाई चार्ट में दे दिया है। आप सबको जोड़िएगा मत बैठ के कि कार 150, बस 120, साइकिल 60, वॉक आपका 30, ये सब जोड़िएगा मत। जोड़िएगा तो फिर जोड़ते रह जाइए, वो 360 ही होगा टोटल, समझ में आया। तो ये जो 1200 छात्र है ना, ये 360 डिग्री के बराबर है। कितने के बराबर है, 360 डिग्री। और पूछा किसका है, कार का पूछा है। तो कार का हमको दिख रहा है कि 150 डिग्री चाहिए। कितना, 150 डिग्री। बस हो गया ख़त्म। ये 0 से 0 काट दिए, ये 12 × 36, 100, और 3 से 5 बार में मतलब 500। समझ में आया। 1200 में से 500 लोग ऐसे हैं, 500 छात्र ऐसे हैं जो कार से जाते हैं। समझ में आया। अगला सवाल देखिए, 283 नंबर क्या कहता है। पानी का एक टैंक 2/5 भरा हुआ है। पानी का एक टैंक है जिसका 2/5 भरा हुआ है। पाइप ए टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। देखिएगा, खाली समझने का कोशिश करिए। पाइप ए 12 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। बी जो है वो 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक को पूरी तरह से भरने या पूरी तरह से खाली होने में टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं पूछा है, बहुत ज़्यादा खाली लैंग्वेज घुमा रहा है। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 12 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, यही ना होगा एफिशिएंसी। मतलब ये 1 भरेगा और ये 2 खाली करेगा। लेकिन सबसे पहला लाइन में देखिए क्या बोला था कि 2/5, क्या 2/5 ही भरा हुआ है। मतलब 12 जो था ना, इसका 2/5 भरा हुआ है, मतलब 24/5, यही तो 24/5 भरा हुआ है। अब एक चीज़ देखिए, ये अब दोनों चलेगा, ये 1 से भरेगा, ये 2 से खाली करेगा। एक जन 1 लीटर भरेगा, एक जन 2 लीटर खाली करेगा। मतलब अगर दोनों एक साथ चले 1 घंटा तो 1 लीटर तो खाली करेगा, 1 लीटर तो खाली करेगा ना। यही ना अपना एफिशिएंसी निकला, दोनों एक साथ चलेगा तो। 1 से डिवाइड दे दीजिए। 1 से क्या डिवाइड देना पड़ता है, 1 से डिवाइड दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आएगा। तो यही आएगा। तो ये आपका कितना हो गया, मतलब 4 बार में 0.8 बार में, मतलब 4.8 घंटा में खाली करेगा। क्या करेगा, खाली करेगा। समझ में आया। तो क्यों खाली करेगा, क्योंकि ये तो माइनस में आ रहा है ना मेरा एफिशिएंसी।
एक भरने वाला 1 ही लीटर भर रहा है, लेकिन खाली करने वाला 2 लीटर खाली कर रहा है। समझ में आए? बस यही है कारण। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 284 नंबर। दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम है, मतलब ओहो सारा का सारा ऑप्शन अलग अलग है। पहले देखिए लिखना पड़ेगा। ये देखिए पहला है 9/10, दूसरा है 9/15, तीसरा है 1/3। ठीक है। उसके बाद है बी नंबर 4/15, 1/3, 1/10। सी नंबर है आपका 1/3, 3/10, 4/15। और डी नंबर आपको दिख रहा है 4/15, 3/10, 1/3। ये सब में आपको पेन का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मुंह से बनाना है, सब मुंह से बन जाएगा। इधर देखिए हम क्या बोले थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसका ऊपर बड़ा वो नंबर बड़ा, जिसका ऊपर छोटा वो नंबर छोटा, यही ना बोले थे बस। और आरोही क्रम का मतलब होता है ना कि छोटा से बड़ा, क्या छोटा से बड़ा। आरोही क्रम मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे करके चलेंगे। अब देखिए, अब 15 को अगर 9 से करेंगे 135, और 10 को 9 से करेंगे 90, मतलब ये 135 है, ये 90 है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। हमको सबसे पहले छोटा चाहिए। समझ में आया? तो ये ऑप्शन तो गया ना। पेन भी नहीं छूना है, आप मुंह से बनाइएगा। इधर देखिए 4 तिया 12, 15 एकम 15, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, यहाँ तक तो ठीक है, ये ठीक है। अब इन दोनों में देख लेते हैं। हम बोले 10 ये 3, ये देखिए ये 10 एकम 10, ये 10 हो गया, ये 3 एकम 3, मतलब कि ये बड़ा है ये छोटा है। चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। हमको तो चाहिए छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। यहाँ देखिए ना, ये तो छोटा है बट ये बड़ा हो जा रहा है इससे, ये छोटा है, मतलब ये अगर आगे रहता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन ये भी नहीं है। खाली मुंह से बनेगा, कुछ नहीं करना है, सीखिए खाली क्या बोलना चाह रहे हैं। समझ में आए? इधर देखिए 10 एकम 10, 3 तिरी का 9, खत्म हो गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 10 है ये 9 है, ये बड़ा है ये छोटा है, होगा नहीं। इधर देखिए 40 45, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। इधर देखिए 10, 3 तिरी का 9, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब एकदम सही 100% यही आंसर है। समझ में आया? इस तरीक़ा से बनाइएगा, पेन भी हाथ में लेने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप समझने का कोशिश करिए कि हम क्या बता रहे हैं बस। अगला सवाल देखिए 285 नंबर। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीना के लिए 6,000 रुपया लगाया। सुरभि है ये 5 महीना के लिए 6,000 रुपया लगाया। ठीक है। उसके बाद बोला उड़बा ने 6 महीने के लिए 6,000 रुपया लगाया। ये उड़बा है जो 6 महीने के लिए 6,000 रुपया लगाया। ठीक है। लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यही ना अनुपात होगा जो होगा। 6 35, 6 6 36, वो भी नहीं करना है, यहीं पे काट दिए नहीं। 6,000 से 6,000 कट गया, 5 और 6 आंसर खत्म। 5:6, यही तो आंसर होगा ना। समझ में आया? अब देखिए अगला सवाल 286 नंबर सवाल क्या कहता है, त्रिकोण MNP त्रिकोण DEF के समरूप है। वाह, क्या हो गया इसको, MNP, ठीक है, और एक है DEF। DEF थोड़ा सा छोटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समरूप है। समरूप है मतलब कि जैसा ही है वैसा ही है। समझ में आया? उसका देखिए क्या बोला है, त्रिकोण MNP का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर, एरिया दिया है, इसका दिया है 1024, और उसके बाद बोला है DEF का क्षेत्रफल 144, इसका क्षेत्रफल है 144। बस बस बस। उसके बाद बोला है यदि त्रिकोण MNP की सबसे लंबी भुजा 64 है, सबसे लंबी भुजा कौन है मालूम नहीं, हम बोले यही है। ठीक है, 64 है। उसके बाद तो त्रिकोण DEF की सबसे लंबी भुजा कौन सी है? DEF का सबसे लंबी भुजा समरूप है ना, अगर ये लंबा है तो इसका भी यही लंबा है, यही पूछा है बस। अब देखिए एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर हम क्या बोले थे, पेरीमीटर अगर दिया रहता पेरीमीटर, तो ये जो 2 ठो जो आपको देगा ना सिंबल, 2 ठो जो आपका नंबर दे देगा, वैल्यू दे देगा 2 ठो साइड का, उसी का रेशियो निकाल के बस बना देंगे। लेकिन आप पहले का क्लास किए होंगे तो समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब भी एरिया देता है ना तो इसका स्क्वायर करते हैं। किसका? इसका स्क्वायर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, यही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये 64 का स्क्वायर इसके बराबर है, तो हमको x स्क्वायर के बराबर चाहिए, मतलब 144 के बराबर चाहिए, यही ना। अरे तो कुछ नहीं, 64 का स्क्वायर 2 बार लिख दिए, ये 1024 के बराबर है, हमको 144 के बराबर चाहिए। समझ में आया? यही तो पूछा था, बस खत्म, पहले भी बता चुके हैं। ये तो देखने से समझ में आएगा 32 का स्क्वायर है। अब 32 का अगर स्क्वायर मतलब 32 बार में कटेगा, 32 सही 2 बार में कटेगा, ये फिर 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, 144 गुने 4 कितना होगा, 4 चौके 16, 576। कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा,
तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 576। तो एक्स का वैल्यू कितना है 24 का स्क्वायर है। आंसर खत्म ना हुआ, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? समझ में आया? तो ये है तरीका बनाने का। अब देखिए 287 नंबर सवाल क्या कहता है, एक सम बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? भुजाओं की संख्या पूछा है। समझ में आया? अब देखिए आंतरिक कोण का क्या होता है? भुजाओं की संख्या अगर बोले, हाँ बोले n-2, ऐसे मत करिए, ऐसे यही वाला तो होगा n-2 × 180, इसी से बनता है ना। अब बाह्य कोण का क्या होता है? ये इंटरनल एंगल है, अंत कोण, और ये है एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना? हम बोले 360 डिग्री होता है। इसका अनुपात 4 और 1 दिया हुआ है, यही ना। हम बोला अच्छा ठीक है, चलिए बनाते हैं। हम बोला 18 दूना 36, 2 बार में ये 2 उधर जाकर गुना हो गया, यहाँ से हटाए, यहाँ बोल दिए गुना 2, मतलब कि n-2 बराबर 8, तो n बराबर 10। ऑप्शन में है कि नहीं है? हम बोले ऑप्शन में डी नंबर। समझ में आया? आंतरिक कोण का भुजा क्या होगा? यही होगा। और बाह्य कोण का 360 होता है ना, टोटल 360। बस खत्म, अनुपात दिया हुआ था, बना दिए, वही तो करना था। अगला सवाल देखिए 288 नंबर, यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला होता तो वह 4 किलोमीटर अधिक गति से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चला होता तो वह 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता। बस विनय की गति ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है, पहले x से चलता था, अब वही 4 किलोमीटर x+2 से चले तो उसको 10 मिनट कम समय लगेगा। मिनट में है तो घंटा में बदल लेंगे। ये तो चीज़ सिखाया है। डिस्टेंस नहीं दिया रहता है तो ये बहुत आसानी से बनता है, लेकिन अब डिस्टेंस दे दिया है और स्पीड में अगर लोचा कर दिया ना, इसका मतलब कि अब मिल्टन फैक्टर बनेगा। आपको मिल्टन फैक्टर बनाना होगा, तो मिल्टन फैक्टर बनाने जाइएगा तो उतना तो टाइम रहता नहीं है अपने पास, तो ऑप्शन भी है, ऑप्शन से खेलिए। मिल्टन फैक्टर बना दूँ क्या? हाँ चलिए बना ही देता हूँ। इसको करूँ तो x+2, यहाँ हो गया मेरा 4x+8 माइनस इधर हो गया मेरा 4x, ठीक है, बराबर इधर है 1/6। इसको ऊपर लेके चला गया इधर, यहाँ 1 की जगह पे इसको गुना कर दिया तो x+2 ये इधर चला गया, ये 6 को इधर भेज दी, कट गया, 6/48, तो मेरा हो गया x+2 बराबर 48। इसको अगर ये कर दे तो x² + 2x - 48 बराबर 0। यही ना बना, बस इसको मिल्टन फैक्टर बनाना होगा। मिल्टन फैक्टर कैसे बनेगा? हम बोले चलिए बनाते हैं, x² + 2x - 48, 8 छक्के 48, ठीक है, x² + 8x - 6x - 48, यहाँ x कॉमन x+8, यहाँ -6 कॉमन x+8, एक बार हो गया x+8 और एक बार हो गया x - 6। यही ना हुआ आंसर? क्या हुआ? 6 नहीं हुआ। कैसे? x+8 अगर लेते हैं बराबर 0 तो x बराबर -8 होगा। वही अगर x - 6 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर 6। और एक बात बताइए, माइनस नेगेटिव में कभी भी डिस्टेंस स्पीड होता है क्या? नेगेटिव में कभी नहीं होता है। तो x+6 मतलब 6 आंसर। लेकिन अपने पास ऑप्शन है, ऐसे मत बनाइए, बहुत लंबा है। अपने को खाली ये चीज़ समझ में आना चाहिए, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में चलेंगे। ऑप्शन में आपका कहाँ गया? चलिए डी नंबर अपना तो आंसर आया, डी नंबर को ही लेके बनाते हैं। x के जगह 6 रखेंगे, मतलब 4/6 माइनस 4/8 बराबर 1/6। 10/6 60 को 1/6 लिख दिए। अगर इधर भी 1/6 आ जाता है मतलब कि ये मेरा सही है। समझ में? अब देखिए ये कितना हुआ, मतलब 2/3। चलिए एलसीएम ही ले लेते हैं, क्या उतना करेंगे। 8 दूना 16, 8 तिरिके 24, इधर 4 बार में 16 माइनस 3 बार में 12 बराबर 1/6। इधर हो गया मेरा 4/24 बराबर 1/6। इधर भी हो गया 1/6, इधर भी हो गया 1/6। अपने पास तो ऑप्शन है, ऑप्शन से खेलेंगे, क्यों इतना लंबा बनाएंगे। समझ में आया? डिस्टेंस नहीं दिया रहता है तो बहुत जल्दी बन जाता है। डिस्टेंस नहीं देता है ना तो हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन बनाना सीखें, कुछ लंबा हम लोग को खेलना नहीं होता है, डायरेक्ट बनता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 289 पी अकेला एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बहुत बढ़िया, पी अकेला 18 दिन में कर सकता है। पी और क्यू एक साथ काम करते हुए 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू अगर मिल जाए ना, पी + क्यू, तो 15 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है,
उसके बाद क्या बोला है, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। 10 दिनों के बाद क्यू ने कार्य छोड़ दिया। 10 दिन के बाद क्यू छोड़ेगा, क्यू 10 दिन के बाद, याद रखिएगा, माइंड में ये चीज़ सेट करके रखिए। और पी को अकेले उस शेष कार्यों को पूरा करना है। पी को शेष कार्यों को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? एकदम तो एकदम हलवा सवाल है। एलसीएम लीजिए, हम बोले एलसीएम, हम बोला 18 × 90, यही ना। अगर 18 × 90 अब 15 × 90, ठीक है। ये 5 से काम करेगा, दोनों मिल के 6 से काम करेगा। तो एक काम करिए, ये 6 से दोनों मिल के 6 से काम कर रहा है, 10 दिन तो काम कर रहा है ना, 10 दिन तो काम कर रहा है ना। मतलब P + Q 6 से काम कर रहा है, तो 10 दिन काम कर रहा है, मतलब कि 60 काम कर दिया। टोटल 90 काम था, 60 काम तो कर दिया, बचा 30 काम। अब बोला Q चला गया, मतलब P बचा है, ये P बचा है, तो P तो 5 से करता है, तो शेष काम कितना दिन में करेगा? हम बोले 6 दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। समझ में आया? बस यही करना था आपको। अब देखिए 290 नंबर क्या कहता है, 16√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज त्रिभुज के लिए उनके अंतवृत्त और परिवृत्त, इन सर्कल और सर्कम सर्कल की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। कभी भी ऐसा दे वो ट्राइंगल और उसके भीतर और उसका बाहर का जो सर्कल बनेगा, ये सटा हुआ कैसे बना दिए, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो गया। अब देखिए अंदर में और एक तो बाहर में, कभी भी इसका रेडियस पूछेगा ना, इसका रेडियस ऐसे लीजिए, तो ये एक होता है, आई एक होता है, इतना दूर वाला, मतलब कि ये छोटा वाला का एक होता है, बड़ा वाला का 2 होता है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हमेशा जो रेडियस होगा इन सर्कल और आपका सर्कम सर्कल, इन दोनों का जो रेडियस होता है ना, वो हमेशा 1:2 में होता है। ये तो एकदम फॉर्मूला ही है, ये तो फॉर्मूला है, नॉर्मल चीज़ जो आप लोग पढ़े होंगे, कुछ था नहीं। कोई जो एरिया दिया उससे कोई मतलब नहीं है, वो बड़ा हो छोटा हो, एरिया उसका कम हो ज़्यादा हो, कोई मतलब नहीं है। अंदर वाला का रेडियस बाहर वाला का रेडियस उसका डबल होता है, अंदर वाले रेडियस का डबल होता है बाहर वाला रेडियस, बस। अब देखिए 291 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, 1 मिनट, 291, हाँ मिल गया। यदि देखिए इसको खाली समझने का कोशिश करिए। यदि 256, ये तो 16 का ही स्क्वायर है, दे दिया 16, तो आपसे पूछ दिया 0.2 4 5 1 2 3 4 5 256, उसके बाद क्या, ओ पूरा बटा में 16 भी है, ठीक है। अब एक चीज़ हम आपको उस दिन बताए थे, अंदर से ये निकला 16, क्योंकि ये 256 जो है वो 16 का ही स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? हम बोले 16, तो 256 तो यहाँ भी है, यहाँ भी 16 निकलेगा, यहाँ भी 16 निकलेगा, लेकिन अंदर में पॉइंट के बाद 8 गो अक्षर है ना, तो बाहर निकलेगा 4 गो अक्षर। ये चीज़ हम आपको बताए थे, समझ में आए? अंदर में पॉइंट के बाद कौ गो अक्षर है? हम बोले 8 गो, बाहर कौ गो निकलेगा? 4 गो, आधा हो जाता है, बस। तो 4 गो पॉइंट के बाद 4 अक्षर, तो हमको 2 अक्षर मेरे पास है, तो 2 और लगाना पड़ेगा, मतलब 0.0016, यही ना। अब देखिए बटा में तो 16 दिया है, 16 से अगर 16 को काट दे तो क्या होगा? 16 से 16 को काट दे तो क्या होगा? 0.0001 ना होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? कुछ करना था इसमें, बस ये चीज़ पहले बता चुका हूँ। अगला सवाल देखिए 292, 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 6400 में मिलता है, 6400 में मिलता है। 20% के छूट के बाद मतलब ये 80% के बराबर है, हमको 100% के बराबर चाहिए, मेरा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कुछ नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 4 से देखिए ना, 16 चौका 64, 16 नहीं है, 16 5 80, 8000 नहीं है। इतना कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा तब ना होगा, समझ में? तो 8000 था, अब क्या बोल दिया? प्रत्येक वस्तु का कीमत कितना है? अरे तो ये तो 20 गो वस्तु का ना 8000 दाम है, तो प्रत्येक का कितना दाम है? हम बोले कुछ नहीं, 20 से काटना है, हम कह ले 20 से काटना है, हम बोले 0 से 0 और 2 से 400। देखिए ना ऑप्शन में है कि नहीं है, मारिए, आंसर खत्म, निकल जाइए। अब देखिए 293 नंबर सवाल क्या कहता है, बोला है ये लीजिए माध्य दे दिया, इसको बोलते हैं मीन, ये मीन है, ठीक है। और उसके बाद बोला है x1 x2 x3 ऐसे करके xn तक है, n प्रक्षेपण का मानक विचलन कितना होगा? मानक विचलन में क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन,
स्टैंडर्ड डिवीजन नॉर्मल नंबर का कैसे निकालते हैं? नॉर्मल नंबर का क्या करते हैं, पहले मान लीजिए यहाँ दिया रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी दिया रहता है, इसका पहले माध्य निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? स्टैंडर्ड डिवीजन अगर आएगा तभी ये सवाल आएगा। इसका माध्य निकालते हैं ना, मीन निकालते हैं ना, एवरेज निकालते हैं ना? हम बोले हाँ निकालते हैं। तो एवरेज निकालते हैं तो जो एवरेज आता है, एगो यहाँ पे मेरा मीन आएगा, मीन जिसको एवरेज भी बोलते हैं, एगो मीन मेरा आएगा, मान लीजिए मेरा x आया, ठीक है, मीन मेरा x आया। उसके बाद क्या करते हैं, ये x से इसको घटाते हैं, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसी नंबर से इसको घटाते हैं उसका स्क्वायर, फिर उसी नंबर से इसको घटाते हैं उसका स्क्वायर करते हैं। यही चीज़ तो करते हैं, बस वही चीज़ यहाँ करना है। यहाँ आपको मीन तो दे दिया है, माध्य आपको दे दिया है ना, बस खत्म, यही तो करना था। तो इस नंबर से माध्य को घटाना है। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर से यही ना है, यही ना है, यही ना है, बस। अब ऑप्शन देखिए, मारिए, ऑप्शन देखिए, मारिए। हम बोले ऑप्शन क्या देखेंगे, हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, आंसर डायरेक्ट मारिएगा। सफिक्स हो गया एन, यहाँ हो गया आई, यहाँ आपका x1, मतलब इन सब से माइनस करेंगे क्या, मीन को, और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और इन सब को डिवाइड किस चीज़ से करते हैं, जितना नंबर ऑफ संख्या रहता है, जितना संख्या रहता है। तो यहाँ हमारा कितना संख्या है, हम बोले n तक संख्या है, हम बोले n से डिवाइड करते हैं, इसको थोड़ा और लंबा करते हैं, यही चीज़ ना करते हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है तो ये सब आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, समझ में आया? क्योंकि ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन आपको कहाँ फंसाता, ऑप्शन आपका फंसाएगा कहीं नहीं, आपका 1 नंबर और 2 नंबर, यही दोनों आपको फंसाएगा और कुछ नहीं। खाली 2 चीज़ माथा में ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ दिमाग में हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी ऐसा वाला सवाल पूछता है, एक तो मीन जरूर दे देगा वो, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, एगो अंडरलाइन खींचना है, एगो लाइन खींचना है, नीचे तो एन लिख देना है। एन क्या, जो यहाँ देगा वो चीज़ तो नीचे जाएगा एकदम 100%। अब देखिए ऑप्शन डी यहीं पर खत्म हो गया, ऑप्शन डी तो एकदम अलग था, ऑप्शन डी खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम क्या बताएं आपको, उसके बाद हम बताइए, तो ये एन तो था, ये आई तो एकदम सबसे कॉमन रहेगा, ऑप्शन देख के मारना सिखा रहे हैं, कॉमन रहेगा। उसके बाद अपने क्या करते हैं, अपने इन सब नंबर से मीन को घटा देते हैं, या मीन से इन सब नंबर को घटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही ना करते हैं। इससे उसको घटाए या उससे इसको घटाए, भले ही माइनस में आ जाए, उसका तो स्क्वायर करना रहता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में यही ना करते हैं। तो बस मीन से उसको घटाइए या इससे आपको मीन घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और उसका स्क्वायर करते हैं, हमेशा यही आंसर होगा, समझ में आया? हमेशा आंख बंद करके मारिएगा, सही होगा। उसके बाद क्या है, 294 नंबर, देखिए क्या कहता है, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ, वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया, ठीक है। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट असामान्य नहीं था? 100% हमारा वोट था। एगो आदमी है ए जो कि जीत गया, इसको मिला है 62%। एगो आदमी है जो हार गया, वो बी है, उसको मिला है कितना हो गया, 38%। 100% था, 62 इसको मिला तो 38 उसको मिला, क्या है कि सारा का सारा मान्य ही है। अब देखिए इसको कितना परसेंट ज़्यादा मिला है, इससे हम लोग कितना ज़्यादा मिला, हम लोग 24% ज़्यादा मिला है, यही ना, 62 से 38 घटा दिए 24%, तो 24% ज़्यादा मिला। लेकिन वो बोलता है 24% नहीं, वो बोला है हमको 35,640 ज़्यादा मिला, इतना से जीत गया, मतलब यही ना, जो उसको एक्स्ट्रा मिला वही ना है, बस। तो 24 अगर इसके बराबर है तो टोटल मतदाताओं की संख्या क्या है, मतदाताओं की संख्या क्या है, टोटल था ना, कुल वोटों की संख्या कितना, वेरी गुड। तो ये 35,640 जो है ये तो 24 के बराबर है, हमको 100% के बराबर चाहिए, यही ना पूछा है। काटते रहिए बैठ के, क्या करिए, हम लोग काटे, क्या करिए, इसे काटना पड़ेगा। 12, हम बोले 1 7 8 2 0, 6 बार में, 8 9 1 0, 3 बार में, हम बोले 4 4 5 5, ले कटेगा, काटिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, यही ना है। 14 75 और 2 0, ये अलग गुना कर दिए, 14 75 2 0 है क्या ऑप्शन में, कहाँ गया यार, 14 85, गलती काट दिए हैं, 14 85, 14 85 2 0, समझ में आया, वही हो गया आंसर, ख़त्म, ऑप्शन नंबर डी, समझ में आया। तो बस अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है। ये सवाल करवाए कि नहीं करवाए, सारा तो बताया हुआ है, चलिए एक बार और करवा देते हैं। एक समचतुर्भुज की लंबाई,
किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये वो है समचतुर्भुज। इसका तो इतना सवाल करा दिए कि इसका सारा सवाल आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। यही दिया हुआ है, बोला है इसका प्रत्येक जो साइड है ना, प्रत्येक साइड कितना दिया है 5 मीटर करके है, ये सब 5-5 मीटर करके है। हम आपको बात बताए थे, जो विकर्ण होता है ना वो एक दूसरे को बराबर बराबर काटता है और ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये चीज़ एकदम रट गए होंगे आप लोग, समझ में आया। बोला एक जो विकर्ण है ना वो है 2.8 मीटर। हम बोले अच्छा ठीक है 2.8 मीटर, किसी एक को मान लीजिए। हम बोले चलिए किसी एक को क्या, इसको मान लेते हैं, ये 2.8 है। तो 2.8 है, बराबर बराबर काटा मतलब कि कितना है, हम बोले ये 1.4 है, ये 1.4 है, यही ना है। अब किसी एक को पकड़ के ले आइए बाहर। हम बोले इस वाले ट्राइंगल को, ये वाले ट्राइंगल को बाहर निकाल के ले आए। ये दिया है 5, ये दिया है 1.4, और ये अगर निकाल लेते हैं तो उसी का डबल कर देंगे तो दूसरा विकर्ण निकल जाएगा, फिर एरिया निकलेगा। अब देखिए इसका स्क्वायर से इसका स्क्वायर घटाएंगे, बार बार बताए हैं, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको निकालना है पी स्क्वायर, तो हम बोल देंगे पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होगा। अब ये है 5 का स्क्वायर मैंने 25, बी है मेरा 1.4 मानेगा 14 का स्क्वायर कितना होता है, हम लोग 14 का स्क्वायर 196, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो 1.96। तो पी स्क्वायर बराबर मेरा वैल्यू आ गया कितना, हम बोले कि मेरा वैल्यू आ गया 2304, यही ना, 2 अंक के बाद पॉइंट। अब देखिए पॉइंट हटा दीजिए मन से, 2304 किसका स्क्वायर, हम बोले 48 का, हमको याद है। तो P बराबर 48, स्क्वायर निकालें तो 1 अंक के बाद, मतलब कि मेरा ये वाला जो वैल्यू निकला 4.8 निकला। तो ये अगर 4.8 है तो दूसरा भी 4.8 होगा, मतलब मेरा डायगोनल 1 दिया हुआ है 2.8, और डायगोनल 2 हम लोग क्या निकाले 9.6, दोनों जोड़ दिए 9.6। तो उसके बाद अब अपने को एरिया निकालना है। तो समचतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला बताए थे, हाफ इंटू D1 इंटू D2, यही ना। अब हाफ इंटू D1 है 2.8, D2 है 9.6, इसको काट दे 1.4। अब देखिए 9.6 इंटू 1.4, ऑप्शन देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? समझ में तो आ रहा है। 6 चौके 24, लास्ट में 4, यूनिट डिजिट में 4, 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, यूनिट डिजिट में 4 और 2 अंक के बाद पॉइंट होगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13.44 मीटर स्क्वायर आंसर। समझ में आया कैसे किए? कुछ नहीं किए, ये देखिए 1.4 और 9.6 को अगर गुना करेंगे, 1.4 और 9.6 को अगर गुना करेंगे तो 6 चौके 24, लास्ट में तो 4 आएगा और 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। इस ऑप्शन में तो एक ही को था। समझ में आया? बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कितना नंबर, 296 नंबर। सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, डायरेक्ट इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, 276 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख सकते हैं, बस लिख सकते हैं। उसी तरीके से सारा का सारा कर लेंगे। 5 मीटर 52 सेंटीमीटर मतलब 552 सेंटीमीटर, 552 सेंटीमीटर डायरेक्ट बनाएंगे। 11 मीटर 96 सेंटीमीटर मतलब कि 1196 सेंटीमीटर, सारा का सारा डायरेक्ट बना लिए। अब बोला है इसमें सबसे बड़ी संख्या, बड़ी मतलब कि हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, खत्म। HCF यही ना निकालना है। HCF बड़ा नंबर का कैसे निकालता है, मतलब डबल करके, माइनस करके, डिफरेंस लेके, यही ना बताया है आपको। अब 276 है, इसका डिफरेंस लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, छोड़िए। इसको अगर डबल करते हैं तो कितना होता है, हम बोले इसको डबल कर देंगे अगर तो ये मेरा हो जाएगा 1104, कितना हो जाएगा 1104, और इधर है मेरा 1196, अंतर लेंगे तो हो जाएगा कितना 92 है ऑप्शन में, यही होगा HCF। आंख बंद करके मारिए, सही है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ले, सारा सेंटीमीटर में था कि मीटर में था? सेंटीमीटर में, 92 सेंटीमीटर ऑप्शन ए। देखिए कहाँ फंसाएगा आपको, ऑप्शन सी में देखिए मीटर भी दिया है। समझ में आया? हम लोग तो सब कुछ सेंटीमीटर में बनाया है, तो ये जो 92 है वो भी तो सेंटीमीटर में आया। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए 297 नंबर। यदि 750 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 हो जाती है, वाह,
750 रुपया लगाए, 5 साल के बाद 1000 हो गया। ठीक है, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? तो ये 10 साल में कितना हो जाएगा? कौन सा? ये 750 रुपया ना, ये 750 रुपया, ये 750 रुपये। एक्स क्यों लिख रहे हैं? हम भी क्या कर रहे हैं, कुछ तो लिखना ही नहीं है। ये जो 750 रुपये जो है ना, वो 5 साल में अगर 1000 हो गया तो 10 साल में कितना? हम लोग कुछ नहीं कैसे? हम बोले अरे देखिए ना 250 रुपया बढ़ गया, 5 साल में 250 रुपया बढ़ रहा है, तो 10 साल में कितना बढ़ेगा? 500 रुपया। और 750 रुपया अगर लगाते हैं और 500 रुपया इंटरेस्ट मिल जाता है तो 1250 नहीं होगा? ख़त्म करिए, आंसर ऑप्शन में है कि नहीं है? हाँ, सी, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 298 नंबर। 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर 283.5 है, राशि ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, मेरा ग्राफ याद है, अगर रेगुलर पढ़ रहे होंगे तो ग्राफ समझ में आएगा। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, 3 साल। 15% रेट है, कोई भी चीज़ 100% होता है। मेरा 15% इंटरेस्ट मिलेगा, तो पहला साल 15%, दूसरा साल 15%, इस 15 का भी 15%, 15 का भी 15%, 15 का 15% कितना होगा? 2.25, यही ना? समझ में आया? तो अब देखिए यहाँ भी तो 15% मिलेगा। अब यहाँ क्या मिलेगा? इसका भी 15%, इसका भी 15%, इसका भी 15%। हम मेरे बात करिए, हम बोले इसका देखिए ना, इसका तो 2.25 होता है, तो 2 का कितना होगा? हम बोले 4.5। इसका भी 15%, हाँ हम बोले हाँ 10% होता है 0.225। अब 5% इसका आधा, इसका आधा मतलब 0.1125, यही ना? यही ना होगा? बस कुछ गड़बड़ किए क्या? 0.1125, अरे ठीक ही है, छोड़िए ना, कुछ गड़बड़ किए हैं हमको लग रहा है। तो ये अंतर तो यही ना हुआ, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। देखिए अंतर तो यही ना हुआ, यही ना हुआ। तो ये जो अंतर है ना, ये अंतर अपने को तो दे दिया है 283.50, 283.50। ये किसके बराबर है? हम बोले इसके बराबर है। हम बोले इसके मतलब किसके? हम बोले कि 4 2 6, 6.75, 6.75, 0.225, 0.1125, यही ना? 5 7 5 3 8, 7 3 10 के 0, हाथ बचा 1, 6 1 7, मतलब 7.0875 गुना 100% चाहिए, 100% चाहिए गुना 100। ठीक है, कुछ करना नहीं है। ये मान लीजिए 7 है, मान लीजिए 7 है, अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। अब अगर 7 से मान के चलते हैं तो 7 चौके 28, 0.7 5 35, 0 और डबल 0 से गुना करेंगे 4050, डबल 0 से गुना करेंगे 4050। ऑप्शन में देखिए ना 4050 के आसपास में क्या है? हम बोले 4040, 4040 आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? समझ में आया? तो ये ग्राफ अगर अच्छे से सीख जाएंगे तो ये सब कुछ नहीं है, 2 मिनट के भीतर आप 4 को सवाल ऐसा बना सकते हैं एकदम आँख बंद करके। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्योंकि वैल्यू इसका बहुत बेकार दिया हुआ था। ये 20% दिया रहता तो मज़ा आ जाता, 10% दिया रहता तो मज़ा आ जाता, 15% दिया था, थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा आपको। बस कैलकुलेशन फास्ट रखिए, बन जाएगा। समझ में आया? ये है इसका सही तरीका बनाने का। अगला सवाल देखिए 299 नंबर क्या कहता है? समीकरण x² - 6x + k = 0, x² - 6x + k = 0 x बराबर 2 है तो दूसरा मूल कितना होगा? हमको मालूम है कभी भी ऐसा जब मिल्टन फैक्टर बनाते हैं ना तो x का 2 वैल्यू निकलता है ना जी। मिल्टन फैक्टर कभी भी बनाते हैं तो x का 2 वैल्यू निकलता है। एक तो ये दे दिया है कि x बराबर 2 है और दूसरा वाला पूछा है कुछ नहीं। अभी x का वैल्यू 2 दिया है ना, सबके जगह 2 रख दिए। हम बोले अच्छा ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 6 दूना 12 प्लस k बराबर 0। हम बोले 12 में से सॉरी माइनस में होगा ना, -8 उधर चल जाएगा मतलब k बराबर 8। k का वैल्यू हम लोग 8 निकाल लिए। ठीक है, k का वैल्यू 8 निकाल लिया। अब यहाँ 8 रखेंगे, इसको हटाइए, आप लोग दोबारा लिखिएगा, इसको 8 लिख दीजिए, हटा दीजिए, इसका काम खत्म हो गया, 8 निकाल लिए। अब देखिए x² माइनस 8 है ना, हम बोले हाँ 4 दूना 8 -4x - 2x + 8 बराबर 0।
x कॉमन लिए x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन लिए x माइनस 4, x माइनस 4 एक ठो निकला, एक ठो x माइनस 2 निकला। तो x का वैल्यू 2 तो हमको दिया था, अब एक ठो दूसरा वाला जो वैल्यू है वो कितना हुआ, बोले x माइनस 4 बराबर 0, तो x का बराबर 4, मतलब दूसरा जो वैल्यू है वो है 4। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, समझ में आया? बस। अब देखिए 300 नंबर और आज का आखिरी सवाल क्या कहता है। समान आकार के 4 बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। दूध और पानी का मिश्रण से भरा हुआ है 4 गो। हम बोले ए है, बी है, सी है, डी है, अब मिल्क और वाटर से भरा हुआ है। बस यही ना है, यही तो दिया हुआ है, खत्म। बोला है चारों बर्तनों में दूध की मात्रा पहला में है 80%। एक बात बताइए, पहला में अगर दूध 80% है तो वाटर कितना है 20%। लेकिन उतना लिखने जाइएगा तो फिर एग्जाम हॉल में करते रहिएगा। ये 80 है, ये 20 है, अरे ये 80% है तो ये 20% है, मतलब क्या ये 4 और ये 1 ना है। डायरेक्ट अनुपात लिख रहे हैं तो अनुपात में लिखेंगे। हम बोलेंगे ये 4 है, ये 1 है, अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, दूसरा वाला में 75% दूध है, 75 है, मतलब ये 3 है, ये 1 है, यही ना है। 75%, अरे 75% तो ये 25% होगा, मतलब 3 और 1 का अनुपात। ये सब चीज़ आपको डायरेक्ट करना होगा, नहीं तो वहाँ थोड़ी कर पाइएगा। 60% है तीसरा वाला में, तो 60 है, हम बोले हाँ, मतलब ये 3 है तो ये 2 है, डायरेक्ट। लास्ट वाला में 50%, 50-50, 1-1 है, दोनों का 1-1 है। समझ में आया? अब देखिए इस सब को मिलाएगा एगो में और बोलेगा नया अनुपात क्या होगा, यही बोलेगा। 100% है, पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार। यदि सभी 4 मिश्रणों को मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध की अनुपात। एक चीज़ देखिए घुमा दिया, पानी और दूध का अनुपात। समझ में? अब देखिए इसका देखिए योग कितना है, मतलब 5, इसका देखिए 4, इसका देखिए 5, इसका देखिए 2। योग तो बराबर नहीं है, सबका योग बराबर करना होगा। योग बराबर कैसे होगा, हम बोले कैसे होगा, देखिए 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 एलसीएम लीजिए तो इन सबका। हम बोले 5, 5 दूना 10, 5 होगा 20, 20 एलसीएम होता है। तो 20 अगर एलसीएम होता है तो इसको 4 से गुना करिए, इसको 5 से गुना करिए, इसको 4 से गुना करिए, इसको 10 से गुना करिए, हो गया सब 20 20 20। अब देखिए 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4, इसको 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, इसको 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, इसको 10 से गुना करेंगे तो ये भी 10, ये भी 10। लीजिए नया अनुपात निकल गया। अब बोला है वाटर और मिल्क का अनुपात पूछा है, मिल्क और वाटर नहीं। जोड़िए इसको, जोड़िए। हम बोला कैसे जोड़ेंगे, हम बोला ऐसे जोड़ेंगे, 15 दूनी 30, 31 31 और 2 33 43 43 10 53। यहाँ हो गया 5 4 9 18, 18 9 27। यहाँ लिख देंगे 27 और 53। ऑप्शन नंबर ए ना बी, बी 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 आंसर। समझ में आया? समझ में आया? तो जब तक इन सब का योग बराबर नहीं होगा तब तक मिला नहीं सकते हैं, और योग बराबर कर दीजिए, मिला दीजिए तो आंसर खत्म। समझ में? ये आपका आज का आखिरी सवाल था। अब हम लोग चलते हैं, फिर कल मिलेंगे आपसे 301 से 320 तक। ठीक है, इसी तरीके से बढ़िया से क्लास चलता रहेगा। आज क्लास थोड़ा लंबा हो गया समझाने के चक्कर में, कोई दिक्कत ना है, कभी कभी लंबा भी हो सकता है, 20 सवाल भी तो करवाना है। तो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, सबको इसका फ़ायदा उठाने दीजिए। सबको फ़ायदा मिलेगा तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, ये एकदम 100% है। समझ में आया? क्योंकि हमको अगर फीडबैक अच्छा मिलेगा तभी हम कंटिन्यू कर पाएंगे, तभी हम जारी रख पाएंगे। तो बढ़िया से आप लोग पढ़िए, एकदम मन लगा के। अपने दोस्तों को भी बोलिए पढ़ने के लिए मन लगा के। अगर हमारा क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।